विगलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनादवाड डर्मयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिवम शिवम। ओम नमः शिवाय। जटाहटाह संभ्रमं निलिंप लिंप निर्जरे विलोल विच्ची वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शंभो शरणम ममः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। हम आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, टाइटल आप सभी ने पढ़ा होगा। इस विषय पर हमने रावण के जीवन पर हमने 5 वीडियो आगे बनाए हुए हैं। 5 वीडियो को आप बिल्कुल हमारी चैनल पे जाइएगा और 5 वीडियो को आप सुनिएगा, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि रावण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनसुनी बातें, ऐसी अनसुनी जानकारियां हमने उस 5 वीडियो में अलग अलग प्रकार से दी हुई है। आप बिल्कुल विस्तार से यदि जानना चाहते हैं तो आगे के जितने भी हमारे बने हुए 5 वीडियो है, तो उन वीडियो को आप जरूर से हमारी चैनल पर जाकर क्लिक कीजिए और देखिए। अच्छा लगे तो जरूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दशानन के ऊपर 10 वीडियो हम बनाने जा रहे हैं अलग अलग पार्ट में। तो 10 वीडियो में दशानन की हजारों प्रकार की खूबियां विस्तार से हम बताएंगे कि दशानन उनके जीवन में कितना बड़ा सामर्थ्य रखता था। आइए बात करते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड हाईएस्ट शिव भक्त लंका नरेश रावण के जीवन पर। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृताम। शिव भक्त कभी सामान्य नहीं होता। याद रखिएगा, शिव भक्ति हर किसी से नहीं होती और शिव भक्त कभी भी सामान्य नहीं होता। शिव की भक्ति शिव खुद निर्धारित करते हैं कि हजारों की तादाद में, असंख्य लोगों की तादाद में कौन उनका भक्त बनेगा और कौन उनकी भक्ति से विमुख रहेगा। ये सब कुछ, ये पूरा निर्णय शिव खुद लेते हैं। जिनकी पसंदगी महादेव ने की है अपने भक्तों में, समझिएगा आप जीते जी धन्य हो गए हो। उनकी आने वाली पुश्तें धन्य हो गई है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भी जीव मात्र यदि शिव का भक्त है, पूरे परिवार में कोई एक व्यक्ति, तो याद रखिएगा उसकी भक्ति से पूरा परिवार का उद्धार निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। क्यों? भक्ति कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन पूरी 7 पुश्तें उसकी तैर जाती है। यह है शिव भक्ति। शिव भक्ति को कभी भी सामान्य मत समझिएगा और शिव भक्त को कभी भी सामान्य मत समझिएगा। यही समझाता था रावण अपने जीवन में। आइए, रावण के कुछ सपने ऐसे जो शायद आज का मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। वो 5 सपने जो उसके सबसे बड़े थे जीवन में, वो कौन से सपने थे? सबसे पहला सपना था रावण का, समुद्र के पानी को मीठा कर दिया जाए, ताकि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव कभी भी पानी के अकाल के समय पानी से वंचित ना हो। यह था पहला सपना, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर 70% पानी है, ठीक है, और 30% जमीन है। तो हम, आप और सभी लोगों के लिए जो उपयुक्त पानी है वो नदियों का पानी है, वो मीठा है। समुद्र का पानी खारा है, रावण भली भांति जानता था। ये पानी से किसी भी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। इसलिए उसका पहला सपना था कि जितने भी दुनिया में समुद्र है, उन सभी समुद्रों का पानी मीठा कर दिया जाए। उसकी नगरी जो थी लंका, वो भी समुद्र के तट पर थी, श्रीलंका।
याद रखिएगा, समुद्र को रावण से ज्यादा और कोई समझ नहीं सकता। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक गोताखोर काफी गहराई तक उतर जाते हैं, लेकिन त्रेता युग, उस समय में कोई भी संसाधन नहीं थे। उस वक्त भी रावण बहुत बड़ा सामर्थ्य रखता था किसी भी वस्तु विशेष का विश्लेषण करने के लिए। यह था रावण। अच्छा, रावण के दूसरे सपने पर हम बात करते हैं। तो रावण का जो दूसरा सपना था वो था सोने में सुगंध भर देना। रावण सदैव ही सोने से बहुत प्यार करता था। स्वर्ण जो था यानी कि सोना रावण को अति प्रिय था, अति प्रिय। कहते हैं ना, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, कुछ ना कुछ इतना बड़ा शौक होता है जिसे वो जिंदगी पूरे जीवन भर अपने ख्यालों में, अपने सपनों में, अपनी इच्छाओं में रखता है। तो रावण की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास अपार संख्या में सोना हो, और सोना भी कैसा, जिसमें सुगंध आ जाए। वो था रावण। ठीक है, भला किसी वस्तु विशेष में सुगंध भरना कोई खाने का काम है क्या? लेकिन रावण का सपना था असंभव को संभव करे वो मेरे संभव। ठीक है, वो थे रावण। लंका नरेश रावण का तीसरा सपना, प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। बस यही बात रावण को खलती थी। मृत्यु के बाद यदि स्वर्ग मिलता है तो वो स्वर्ग किस काम का? ये रावण की जो पुस्तक है रावण संहिता, उसमें स्पष्ट शब्दों में रावण ने वर्णित किया है, यदि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है तो वो स्वर्ग किस काम का। तो रावण ने अपने जीवन काल में एक तीसरे नंबर का जो सपना देखा था कि यदि रावण जिंदा रहेगा तो प्रत्येक मनुष्य जीते जी स्वर्ग देखेगा। यानी पृथ्वी लोक से लगाकर स्वर्ग लोक तक की उसने सीढ़ी बनाने का जो सपना अपने दिलो दिमाग में सोच रखा था, उसे वो भली भांति पूरा कर सकता था। किंतु कहते हैं ना, कुछ कर्म है, कुछ अनीति है, बस उन्हीं कारणों से रावण के ये सपने पूरे नहीं हुए। चौथे नंबर का जो सपना था, दुनिया की प्रत्येक मदिरा में से उसकी गंध निकाल देना। यानी कोई भी असुर यदि मदिरा ग्रहण करता है, कोई भी व्यक्ति विशेष मदिरा ग्रहण करता है, तो सामने वाले को पता ना चले कि उसने मदिरा पी रखी है। यह था चौथे नंबर का सपना। वो पांचवा सपना, जिसकी कल्पना कोई देव नहीं कर सकता, जिसकी कल्पना कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और जिसकी कल्पना कोई बड़े से बड़ा ऋषि मुनि नहीं कर सकता, वो सपना देखा करता था रावण। रावण को भली भांति पता है कि वो जो सपने देख रहा है वो सपने आसान नहीं है, किंतु उसे एक अंदर विश्वास था कि वो जिसकी पूजा करते हैं उनका नाम है शंभो। असंभव को संभव करे वो शंभो। इसीलिए वो इतने बड़े सपने देखता था। और उसके पांचवें सपने के बारे में बात करें तो पांचवा सपना था उसके आराध्य देवों के देव त्रिलोकीनाथ महादेव उसके पास हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। यानी कैलाश से श्रीलंका हमेशा के लिए भगवान महादेव और उनका परिवार श्रीलंका में स्थायी हो जाए। ये सपना था रावण का। जरूर से ये सपने पूरे भी हो जाते, किंतु रावण की कुछ गलतियां जो उसे अंत समय में याद आई कि शायद ये गलतियां ना हुई होती तो आज उसकी दुनिया कुछ और ही होती। ये था रावण। रावण ने अपने जीवन काल में जितने भी कार्य किए, एक से बढ़कर एक उपलब्धियां, एक से बढ़कर एक संगीत के अंदर महारत, शास्त्रों के अंदर महारत, विद्या अभ्यास के अंदर महारत, प्रत्येक कार्य में उसने महारत हासिल की। यह था रावण। रावण कोई सामान्य दैत्य नहीं था, ब्राह्मण कुल से जरूर था, किंतु अन्य ब्राह्मणों से पूरे उच्च कक्षा के गुण थे रावण में। इसीलिए तो आप देखना, भारतवर्ष हो या चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे श्रीलंका हो, किसी भी देश में जब राम का नाम आता है तो साथ में रावण जरूर याद आता है। याद रखिएगा,
राम अकेले रामायण से नहीं जाने जाते, उनके साथ रावण को भी याद किया जाता है, क्योंकि रामायण की रचना राम से शुरू हुई किंतु रावण पर आकर पूर्ण हुई। ये था रावण। रावण ने अपने जीवन काल में इतनी उपलब्धियां हासिल की है जिसकी व्याख्या या जिसके गुण मैं गाऊं तो शायद बहुत कम शब्द होंगे मेरे कि जो मैं उसके गुण गा सकूं। यानी रावण कोई सामान्य तो था नहीं। याद रखिएगा, जब जब राम का नाम लिया जाता है तब तब कहीं ना कहीं रावण याद आ ही जाता है, क्योंकि रामायण की शुरुआत राम से भले ही हुई हो किंतु रामायण का जो पूर्णावती समय है वो रावण पर आकर ही खत्म होता है। रावण ने अपने जीवन काल में बहुत बड़ा नाम कमाया। श्रीलंका में आज भी उसकी पूजा होती है। और दूसरा, उसका जो पूजा का स्थान है उसके बारे में हम बात करेंगे। रावण को श्रीलंका में तो आज भी पूजा जाता है, क्योंकि उसके राज्य काल में, उसके शासन काल में श्रीलंका पूर्ण रूप से सुखी, संपन्न और समृद्ध राज्य कहलाता था। रावण कोई सामान्य राजा नहीं था, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इसीलिए पूरे श्रीलंका में आज भी रावण की जय जयकार होती है। दूसरा, रावण का जो ससुराल है वो है जोधपुर, और जोधपुर के बीचों बीच बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा एरिया जिसका नाम है मंडोर। मंडोर जो है वो उसकी पत्नी मंदोदरी के नाम से जाना जाता है। आप कभी भी जोधपुर जाइएगा तो जरूर से मंडोर एरिया में आप जब भी जाए तो वहां पर रावण का ससुराल आज भी स्थित है। रावण की पूजा एक और स्थान पर होती है। वो स्थान कौन सा? श्रीलंका में तो होती ही है, किंतु भारतवर्ष में भी रावण की पूजा एक स्थान और है जहां पर होती है। वो स्थान है राजस्थान का जोधपुर शहर और उसके बीच में बसा हुआ मंडोर एरिया। वो मंडोर एरिया, मैंने नाम लिया, आप समझ जाना कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। मंडोर, मंडोर यानी मंदोदरी के नाम से वो एरिया विश्व विख्यात है। मंदोदरी वहीं की रहने वाली थी और मायासुर नामक राजा की पुत्री थी मंदोदरी, जो समय के साथ रावण के साथ उसकी शादी हुई। और रावण जब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल आता था तो श्रीलंका से पुष्पक विमान लेकर आज के राजस्थान यानी कि जोधपुर शहर के बीचों बीच जो मंडोर एरिया है वहीं पर उसका पुष्पक विमान उतरा करता था और वहीं से अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर श्रीलंका की ओर प्रस्थान हुआ करता था। ये समय के शब्द है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें मेरी कुछ भी बनी बनाई हुई बातें नहीं है। जो मैंने शास्त्र में पढ़ा, जो मैंने रावण संहिता में पढ़ा, वही आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो सुनिएगा ध्यान से। जिस पुष्पक विमान की मैं बात करने जा रहा हूं वो पुष्पक विमान उस युग के अंदर हमारी कल्पनाओं से परे था। यानी उस युग में भी जो देव थे, जो मनुष्य थे, जो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा उड़ता हुआ कोई यंत्र किसी के पास हो सकता है। रावण ने उस समय अपने लिए और अपनी सुविधाओं के हेतु उस यंत्र पुष्पक विमान की भी रचना कर दी थी और उसी के माध्यम से वो श्रीलंका से जोधपुर अपने ससुराल आया करता था। यानी रावण का जो समय काल था बहुत ही गोल्डन स्वर्ण काल माना जाता है। रावण को सबसे प्रिय जो वस्तु थी तो वो था स्वर्ण, सोना। सोना, स्वर्ण, जो जिसे आप गोल्ड बोलते हो, रावण को सबसे प्यारी कोई चीज वस्तु थी तो वो थी स्वर्ण, सोना। रावण जब तक जिया तब तक उसका जो सिंहासन है वो सोने का, उसकी लंका सोने की, और
उसका पुष्पक विमान, वो भी सोने का। यानी उस वक्त में किसी देवों ने भी कल्पना नहीं की थी ऐसे यंत्र की, ऐसे वाहन की या ऐसे विमान की। हवा के माध्यम से रावण आता था और हवा के माध्यम से ही वो वापस जाता था। ये था रावण और रावण का इतिहास। आगे के और भी वीडियो में हम रावण के बारे में काफी कुछ जानकारी आप सभी को देंगे, क्योंकि हमें दशानन के ऊपर 10 वीडियो बनाने हैं। दशानन के 10 वीडियो आपके सामने पेश करने हैं। ये 6ठे नंबर का वीडियो हम अपने चैनल पर आज रखने वाले हैं, तो कृपया आप सभी ये वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। और हमारा ये कार्य, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे के 4 वीडियो भी हम आपके सामने बहुत जल्दी पेश करेंगे। कृपया आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का सहयोग हमारी चैनल को मिलता रहे, ये कामना के साथ हम हमारे महादेव से ये प्रार्थना करेंगे, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृताम्। दिन प्रतिदिन हम इतिहास के पन्नों में से ऐसी ऐसी जानकारियां खोजकर आपके सामने लाएंगे। जैसे एक गोताखोर समुद्र के तल में से छिपे हुए मोती और श्रृंखला ढूंढकर लाता है, वैसे ही इतिहास की ऐसी जानकारियां, ऐसे मोती हम समुद्र तल से यानी इतिहास के पन्नों से खोजकर आपके सामने पेश कर देंगे, जिसे जानकर आप सभी अपने इतिहास पर गर्व करेंगे। बोलिए मेरे साथ, ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शंभो।